फौरी इलेक्शन का दबाव रद्द, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला, सख्त मुआशी इक़दामात पर भी इत्तफाक हो गया। इत्तेहादी जमातों का अहम तरीन इजलास 25 मई को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। फौरी तौर पर इलेक्शन न करने से मुताल्लिक आइंदा के मुकम्मल लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। नून लीग और इत्तेहादियों में राब्ते तेज़। 2 रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन इसके बाद ही होंगे। जरा के मुताबिक इत्तेहादियों ने इलेक्शन पर किसी किस्म के दबाव में न आने का फैसला कर लिया। इंतखाबात के लिए पहले इलेक्शन कमीशन की टाइम लाइन है। 25 मई के इजलास में मईशत पर सख्त और ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। काबीना इजलास में भी मईशत पर करारदाद मंजूर होगी। इत्तेहादियों का धरने को भी जमहूरी अंदाज में निमटने का फैसला, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। IMF से रिलीफ न मिलने पर बड़े फैसलों का मशवरा, मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास, सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और कबल इस वक्त इलेक्शन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मशवरा दिया, पिछली हुकूमत का मलबा अपने सर ना लिया जाए, मुल्क को इंतशार करने वालों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉन्ग मार्च का शोर IMF से मुज़ाकरात को मुतासर करने के लिए मचाया गया। हर फैसले में आसिफ जरदारी और इत्तेहादियों को साथ रखा जाए। इत्तेहादी इस्लाहात का बिल जल्द तैयार करके कौमी असम्बली से पास कराया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए फौरी मुशावरा शुरू की जाए। शहबाज शरीफ और हमजा ने पंजाब में नंबर गेम के हवाले से आगाह किया। नून लीग का बड़े शहरों में मज़ीद जलसों का फैसला, बजट की भरपूर तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई। लॉन्ग मार्च में राना सनाउल्लाह को अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। डी चौक सील, पुलिस, FC और रेंजर्स तलब। वजारत दाखिला का पुलिस और इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी भी बुला ली गई। ऑपरेशनल पुलिस को कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान फ्राहम किया जाएगा। जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मार्च को न रोकने का फैसला, श्रीनगर हाईवे तक महदूद किया जाएगा। इंतशार और अफरा तफरी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई पर इत्तफाक। इत्तेहादियों से हतमी मुशावरत के बाद राना सनाउल्लाह को खुसूसी टास्क सौंपा जाएगा। राना सनाउल्लाह की फिर PTI को वार्निंग, कहा इमरान नियाजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून उससे निमटेगा। जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे। रास्तों की बंदिश और मुमकिन गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, दरखास्त दायर कर दी। अदालत से गिरफ्तारियां और रास्तों की बंदिश रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए DC इस्लामाबाद को दरखास्त भी जमा करा दी। शरका की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की दरखास्त यकीन दहानी कराई। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहिरा होगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आसिफ जरदारी कबल इस वक्त इलेक्शन में रुकावट है। अगर उन्होंने इस्लामाबाद को बंद ना किया तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद बन जाएगा। हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ की इमलाक हमारी है, यहाँ की पुलिस हमारी है। हम कह रहे हैं कि फैसले अबूरी हुकूमत को करने दें। अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज क्यों कराया? अमेरिकी सिफारत खाने के हुकाम हमारे नाराज अरकान से क्यों मिल रहे थे? चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाल। अमेरिकी TV CNN को इंटरव्यू में कहा ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाइडन इंतजामिया ने आते ही सर्द महरी का रवैया रखा। बाइडन के ऑफिस में आते ही अफगानिस्तान का मामला हो गया। कौमी सलामती कमेटी में भी अमेरिकी धमकी का मामला उठाया। अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि अदम एतमाद कामयाब हुई तो मुआफ कर दिया जाएगा। अगले ही दिन मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई। 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी गई। इदारों ने फैसला कर लिया वो सियासत से दूर रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं लॉन्ग मार्च KP और पंजाब वालों के लिए है। अगर ये हुकूमत 2-3 माह रही तो मुल्क डूब जाएगा। हिंदुस्तान ने रूस के साथ डील कर दी, यही डील हमें नहीं करने दी गई और हमारी हुकूमत फारिग कर दी गई। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। उधर सदर आरिफ अलवी कल इमरान खान से मुशावरत के लिए पेशावर पहुंचेंगे। KP स्पीकर हाउस ने दौरे की तस्दीक कर दी। उधर इमरान खान की सदर बाजार पेशावर आमद, दुकानदारों और अवाम से मुलाकात। लोग कप्तान के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इमरान खान अवाम में घुल मिल गए।
मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1.5% इजाफा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13.75% हो गई। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई गैर मुतवक्के तौर पर अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक पहुँच गई। महंगाई देही और शहरी इलाकों में मजीद बढ़कर बिलतरतीब 10.9% और 9.1% हो गई। मॉनेटरी और इक़्तिसादी पॉलिसी से सबको पायदार करना होगा। महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की सूरत हाल बैरूनी और अंदरूनी हालात से मुतासिर हुई है। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज मुझे अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसा छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर, उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल महंगा ना करने का ऐलान। IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शौकत तरीन IMF से जो मायदा करके गए उस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये, डीजल की कीमत में 150 रुपये इजाफा करना होगा। कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि शौकत तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी के लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गए। इनके दावों पर हंसी आती है। इमरान खान हुकूमत मईशत के हर शोबे में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। धरना सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। अमरीकी करेंसी काबू से बाहर। इंटर बैंक में डॉलर का नया रिकॉर्ड 79 पैसे इजाफे से 200 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 201 रुपये 80 पैसे हो गई। कदर में 80 पैसे इजाफा हुआ। फी तोला सोना की कीमत में भी 2350 रुपये इजाफा। 1,41,650 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर सड़कों पर निकले हुए थे। तशरीफ है फैसल, अभी मैंने फिर से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल। PTI का सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ प्लेकार्ड लहरा दिए। हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, मुल्क पर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत है। मुल्क में बड़ी वारदात हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन सेनेट ने PTI अरकान से कहा, आप जलसागाह में नहीं हैं, अपनी सीटों पर बैठ कर एहतजाज करें, प्लेकार्ड्स को बाहर ले जाएं। कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, PTI वाले ऐसे बैन डालने से अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपको आईनी तरीके से फारिग किया गया। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। कल राया साहब उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? जो पिछले 1 माह से जो कह रहा है उस पर एतबार किया जाए, ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है उस पर एतबार किया जाए कि ये बाकायदा एक मनसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है, बराबर झूठ बोलता है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, फिर नया झूठ जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। साबिक हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने करप्शन ना की हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पहले कहा कोई भी शख्स न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बंदा इसकी कौन सी बात माने और कौन सी ना माने, इस शख्स को अपनी कही बात खुद याद नहीं रहती। इमरान खान ने कानून हाथ में लिया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वार्निंग। कहा, इमरान न्याजी को मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने देंगे। 1 माह के दौरान मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइंदा इंतखाबात का फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर करना है। मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे।
मौजूदा हुकूमत को 40 दिन पूरे हो गए, जी का जाना ठहर गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 4 सरकारी गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी हैं। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार मौजूद हैं। गिरफ्तार हो भी गया तो अपने दिए हुए वक्त पर लाल हवेली पहुंचूंगा, डरने वाला नहीं। 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की 20 जनरल नशिस्तों, खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तों और 2 अक़लियती सीटों पर अरकान को डी-सीट किया गया। अलीम खान, नज़ीर चौहान, सईद अकबर खान, उज़्मा कारदार, मोहम्मद अजमल और दीगर डी-सीट होने वालों में शामिल। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम खान का नाम बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तजवीज़ किया था। नूर आलम खान कहते हैं बतौर चेयरमैन किसी के साथ बदअखलाकी और ज़्यादती नहीं करूँगा। बंद कर दो इसको। अर्ज ये है जो आपका जो है ना वो सारा में पेश कर दिया बैठ जाना। अच्छा बंद करो, ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद करो। मैं करता हूँ कॉल कर दे। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी को किसका फ़ोन आया? सहमगोइयाँ होने लगीं। शाह महमूद कुरैशी ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। BBC को इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के मना करने के बावजूद कॉल सुनी थी। गुफ्तगू से इमरान खान को भी आगाह किया था। ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज़ से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया, ना मुझे कोई रब्ता किया गया, ना ऐसी किसी मीटिंग के बारे में मुझे मुतला किया गया, ना मैं किसी ऐसी मीटिंग में शरीक हुआ और ना ही इस तरह की कोई हिदायत मुझे मिली। इस तरह की कोई चीज़ जो भी ये फैलाई जा रही है। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी से कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही मरकज़ से किसी ने रब्ता किया। IG KP ने वाज़ेह कर दिया इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल्स बने यूट्यूबर्स का एक और झूठ बेनकाब हो गया। यूट्यूबर्स की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा को पिंडी से फ़ोन की झूठी अफवाह उड़ाई गई थी। आइंदा सूबाई बजट में आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की कम वसीला तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। कहा आम आदमी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए डिवोर्स रवाना। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी घर भी साथ। चीनी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि CPEC मनसूबा दोनों ममालिक की मुआशी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। नई हुकूमत इस मनसूबे में तेज़ी लाने के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून का ओकाड़ा में जलसा मुलतवी। खराब मौसम के बाद जलसे को मुलतवी किया गया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज से जलसे से खिताब करना था। शदीद बारिश के बायस इंतजामात बुरी तरह मुतासिर हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान रियाज की 4 रोज़ा और 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी, अपग्रेडेशन का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद रही।
गर्मियों की छुट्टी पर चली गई। सूरज का रास्ता बादलों ने रोक दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत और तेज़ हवाएं, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तमाम दिन सूरज और बादलों की आंख मचोली, हल्की बारिश भी होती रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे भी मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। बलोचिस्तान में गर्द गुबार का तूफान, गर्द आलूद हवाएं ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चागी, खारा, नोशकी, किल्लात, मस्तूम और पशीन में हर तरफ मिट्टी धूल उड़ने लगी। कराची में मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत में इजाफा। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत गिर गया। बर्फ पिघलने का अमल सुस्त रवि का शिकार। तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म, मंगला डैम भी डेड लेवल के करीब। जराये के मुताबिक मंगला डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 1 लाख एकड़ फुट रह गया। आइंदा 48 घंटों में पानी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल शदीद किल्लत की तस्वीर पेश कर रही है। शॉर्टफॉल में इजाफा, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। अवाम अजाब में मुब्तला, कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होने लगा। रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हुकूमत का वफाकी सरकारी इदारों में हफ्तावार छुट्टी बहाल करने का फैसला। वफाकी काबीना के कल होने वाले इजलास में मंजूरी दी जाएगी। मंकी पॉक्स के फैलाव का खतरा पाकिस्तान में भी मंडलाने लगा। कौमी इदारा सेहत ने अस्पतालों और हुकाम को हाई अलर्ट कर दिया। आइसोलेशन और इलाज की तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे सेहत सिंध भी मुतहर्रिक, इदारों और अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया। मंकी पॉक्स दुनिया के 16 ममालिक में फैल चुका। 100 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का आज़म। कराची समेत सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम 29 मई तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हज ऑपरेशन 31 मई से शुरू होगा। PIA की जानिब से तैयारी मुकम्मल। 8 शहरों से परवाजें उड़ेंगी। वजीर हवाबाजी ने हज ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चोलिस्तान का दौरा। कहा, चोलिस्तान में मवेशी मर रहे हैं, लोग हिजरत कर रहे हैं। ऐसे लोग हुकूमत कर रहे हैं जो वोटर और सपोर्टर्स का नहीं सोचते।